इलेक्शन कमीशन ने NA-249 कराची में ज़िमनी इंतखाब का हतमी नतीजा रोक दिया। हुक्म इम्तना जारी। मिफ्ता इस्माइल की वोटों की दोबारा गिनती की दरख्वास्त 4 मई को समाअत के लिए मुकर्रर। फरीक़ैन को नोटिस जारी। दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। जो चौथे नंबर पर भी नहीं थे वो कैसे जीत गए? ऐसे इलेक्शन सिलेक्टेड जीता करते हैं, इलेक्टेड नहीं। नून लीग के शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा NA-249 में 100 से ज़ायद फॉर्म 45 ऐसे हैं जिन पर दस्तखत नहीं। 34 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 का व्हाट्सएप रिजल्ट रिटर्निंग अफसरान के पास नहीं। 30 फॉर्म 45 नून लीग को नहीं मिले। बहुत से ऐसे हैं जिन पर टोटल ही नहीं किया गया। इतनी बेज़ाब्तियों के बाद दोबारा गिनती के सिवा कोई चारा नहीं। PTI को भी निशाने पर रख लिया। असद उमर को भी मशवरा दिया कि खान साहब से कहें मुल्क का जल्दी पीछा छोड़ दें। NA-249 में कम टर्नआउट के बावजूद तमाम जमातें धांधली होने का दावा कर रही हैं। इलेक्शन निज़ाम की इस्लाहात में ताउन के लिए अपोजिशन को 1 साल से कह रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का बयान। कहा हुकूमत टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के ज़रिए इंतखाबी इस्लाहात लाने का आज़म रखती है। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इलेक्शन में शफाफियत आएगी, साख बेहतर होगी। ट्रंप की टीम ने 2020 का सदारती इलेक्शन मुतनाज़ बनाने के लिए हर काम किया, लेकिन अमरीकी सदारती इलेक्शन में टेक्नोलॉजी के बायस एक भी बेकायदगी नहीं मिली। आपकी जमात कराची के इंतखाब में आखिरी नंबर पर रही, इसलिए आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। मरियम नवाज का वज़ीर आज़म इमरान खान को जवाब। कहा होशियार बनने की कोशिश ना करें और इलेक्शन कमीशन को दबाव में ना लाएं। खुद को इतनी अहमियत देने की कोशिश ना करें। अवाम ने आपको बार बार मुस्तरद किया, इक़्तिदार छोड़ दें। एक और बयान में कहा कि जीत शफाफ है तो दोबारा गिनती कराने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। NA-249 में मुस्तरदशुदा वोट जीत के फ़र्क से ज़्यादा है। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने कहा कि हल्के में दोबारा गिनती उनका आईनी हक है। उम्मीद है चीफ इलेक्शन कमिश्नर शफाफियत को यकीनी बनाएंगे। NA-249 में दोबारा गिनती के बजाय रीपोलिंग होनी चाहिए। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर रद्द अमल। बयान में कहा कि अपोजिशन जमातें इस्लाहात के लिए तैयार नहीं तो रोएं भी नहीं। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की जीत पर सब पार्टीज ने तनकीद की। इलेक्शन कमीशन ने हुक्म इम्तना देकर अच्छा किया। NA-249 में टर्नआउट बहुत कम रहा। सिंध के वजीर सईद गनी भी कराची की सीट पर रिकाउंटिंग की बजाय रीपोलिंग के हामी। 4 मई को इलेक्शन कमीशन जाने का ऐलान। कहा ज्यादती उनके साथ नहीं, पीपल्स पार्टी के साथ हुई है। किसी की नालायकी की सजा जीते हुए उम्मीदवार को नहीं दे सकते। हमारा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। इलेक्शन शफाफ हुए। कराची के हल्का NA-249 के ज़िमनी इंतखाब में इलेक्शन क़वानीन की खिलाफ वर्जियों के 143 वाक़यात हुए। इनमें 58 वाक़यात वोट डालने और गिनने से मुताल्लिक़ हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क की रिपोर्ट के मुताबिक 11 वाक़यात में वोटर्स को वोट डालने से रोकते हुए वापस भेजा गया। पोलिंग स्टाफ ने 27 में से 4 पोलिंग स्टेशन पर फॉर्म 45 पोलिंग एजेंट्स को नहीं दिया। पोलिंग स्टाफ ने 7 पोलिंग स्टेशन के बाहर फॉर्म 45 नहीं लगाया। 3 पोलिंग स्टेशन पर स्टाफ ने फॉर्म 45 5N के नुमाइंदों को फराहम नहीं किया। टर्नआउट 21.6% रहा। पाकिस्तान में कोरोना की अफ्रीकी और ब्राज़ीली अक़साम की तशख़ीस। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक जनूबी अफ्रीकी कोरोना वायरस मियांवाली के शहरी के नमूने में पाया गया। ब्राज़ीलियन कोरोना वायरस की तशख़ीस इस्लामाबाद से आए नमूने में हुई। वायरस का फैलाव रोकने के लिए हंगामी बुनियादों पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। हुकाम का कहना है कि दोनों तरह का कोरोना वायरस तेज़ी से फैलता है। नई अक़साम के वायरस पर मौजूदा वैक्सीन कितनी मौसर होगी, इस बारे में कुछ कहना क़बल इस वक्त है। मुल्क में कोरोना से एक दिन में मजीद 146 अफराद इंतकाल कर गए। 4696 नए केस रिपोर्ट। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 10% रिकॉर्ड की गई। 24 घंटे में 48,740 टेस्ट किए गए।
पंजाब में कोरोना के बरतानवी वायरस ने पंजे गाड़ दिए। तीसरी लहर में 90% मुस्बत केसेस बरतानवी वायरस वाले निकले। 3 माह के दौरान सामने आए मुस्बत केसेस में 90% बरतानवी वायरस था। महकमा सेहत के ज़राए के मुताबिक 10% पॉजिटिव केसेस में वुहान वायरस था। पंजाब में अभी तक ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका की अक़साम के वायरस का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का यौम अली पर हर किस्म के जुलूसों पर पाबंदी का फैसला। NCOC के मुताबिक पाबंदी खास तौर पर शहरी इलाकों में कोरोना केसेस बढ़ने पर लगाई गई। वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया कि यौम अली पर मजालिस के इनकाद की इजाज़त SOPs के तहत होगी। पाकिस्तान आने वाली ट्रैफिक 80% तक कम करने की हिदायत। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुसाफिरों की फास्ट ट्रैक ऐप में रजिस्ट्रेशन और 72 घंटे कबल PCR मनफी टेस्ट रिपोर्ट दिखाना लाजिम होगा। मुसाफिर टेस्ट मुस्बत आने पर 10 दिन क्वारंटीन करने के पाबंद होंगे। पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों के लिए एडवाइजरी जारी। फ़ज़ाई सफ़र महदूद रखने की पाबंदियाँ 4 से 20 मई तक नाफिज रहेंगी। NCOC का बैंक्स, पोस्ट ऑफिस और कॉल सेंटर्स को 50% वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी से इस्तिस्ना देने का फैसला। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में कराची और हैदराबाद में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह में इजाफा। 23 से 29 अप्रैल के दौरान कराची में शरह 10%, हैदराबाद में तकरीबन 17% और सक्खर में 7% रिकॉर्ड की गई। एक हफ्ते में कराची में 3000 से ज़ायद और हैदराबाद में 1000 से ज़ायद अफराद कोरोना में मुब्तला हुए। कराची में ताजिरों ने मजदूरों के आलमी दिन पर भी कारोबारी मराकज़ खोले रखे। ताजिरों का कहना है कि 3 मुसलसल छुट्टियों से बचने और आवाम को ईद शॉपिंग में सहूलत के लिए कारोबारी मराकज़ खुले हैं। निश्तर अस्पताल मुल्तान में 40 वेंटिलेटर कई माह से ख़राब होने का इंकशाफ। अस्पताल के काबिल इस्तेमाल 82 वेंटिलेटर्स में से 74 पर मरीज ज़ेर इलाज। अस्पताल तर्जुमान का कहना है कि ख़राब वेंटिलेटर्स ठीक करने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। कोरोना के केसेस बढ़ने से अस्पतालों में दबाव बढ़ने लगा। मर्दान में कोरोना के लिए मुख्तस 80% वेंटिलेटर्स ज़ेर इस्तेमाल। मुल्तान 76, लाहौर 69, बहावलपुर 67% वेंटिलेटर्स पर मरीज ज़ेर इलाज। मुल्तान में 76, पेशावर 72, स्वाबी 63, स्वात में 61% ऑक्सीजन बेड्स ज़ेर इस्तेमाल। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने लाहौर के एक्सपो सेंटर में कोरोना वैक्सीन लगवा ली। इंतजामात को सराहा। कहा पाकिस्तान अब भी उन ममालिक में शामिल है जहां सबसे कम अफराद ने वैक्सीन लगवाई है। हुकूमत बड़े पैमाने पर वैक्सीन को मुमकिन बनाए। वफाकी हुकूमत का डॉक्टर रिजवान को चीनी स्कैंडल की तहकीकाती टीम की सरबराही जारी रखने का हुक्म। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर रिजवान की टीम एडिशनल DG FIA अबू बकर शेख को रिपोर्ट करेगी। सरबराह FIA डॉक्टर रिजवान की सरबराही में आज जहांगीर तरीन, अली तरीन के 3 मई को केस की समाअत से मुताल्लिक लाहे अमल बनाया जाएगा। गुजरावाला में जखीरा अंदोजी और गंदम स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। गंदम की 55,600 बोरियां बरामद कर ली गईं। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक तहवील में ली गई गंदम सरकारी गोदामों में मुंतकिल कर दी गई है। लाहौर के रमज़ान बाजारों में चीनी खरीदारों का रश मजीद बढ़ गया। शहरी सस्ती चीनी के लिए धूप में घंटों लंबी कतार लगाने पर मजबूर। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया नाअहल और बेकार लोगों को चीनी के स्टॉल्स पर बिठाकर गरीब अवाम का तमाशा देख रही है। लाहौर के रमज़ान बाजारों में चीनी खरीदारों का मजीद रश बढ़ गया। मुल्क में मजदूर हुकूक नहीं, दिहाड़ी के लिए परेशान। मजदूर आज भी काम के मुताबिक उजरत और हुकूक से महरूम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मजदूरों का दिन मनाया जा रहा है। कराची में मजदूरों का कहना है कि मजदूरी नहीं मिलती, हुकूक क्या मिलेंगे। महंगाई से जिंदगी और मुश्किल हो गई। फैसलाबाद के मेहनत कशों की अक्सरियत को सोशल सिक्योरिटी की इमारत हासिल नहीं। पाकिस्तान की तरक्की में मजदूरों की खिदमत को सलाम। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का मजदूरों को खिराज तहसीन। कहा मजदूर और आजिर पैदावार के अमल में शराकतदार हैं। पाकिस्तान को ताउन और तरक्की की अलामत बनाने में किरदार अदा करें।
वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने पैगाम में कहा कि यकम मई का दिन मजदूरी के वक़ार की अलामत है। हुकूमत मजदूरों को बेहतर माहौल, रिहाइश, तालीम की सहूलतों की फराहमी के लिए पुरज़्म है। कोरोना की रोकथाम के इक़दामात। लाहौर में आज मुकम्मल लॉकडाउन, बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट मुकम्मल बंद। 24 घंटों के दौरान लाहौर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 12% और पंजाब में तकरीबन 11% रही। सूबे में एक दिन में कोरोना से 90 और लाहौर में 39 अमवात हुई। कोयटा में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 23% तक पहुँच गई। बलूचिस्तान भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 17% रिकॉर्ड की गई। एक रोज में मजीद 101 हेल्थ केयर वर्कर्स कोरोना में मुब्तला। कोरोना से मुतासरा हेल्थ वर्कर्स की तादाद 578 हो गई। एक माह में 868 हेल्थ केयर वर्कर्स कोरोना से मुतासर हो चुके। मजमूई तौर पर 153 हेल्थ केयर वर्कर्स कोरोना के बाइस इंतकाल कर चुके हैं। मुल्क भर में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स आज यौम मजदूर को भी खुले। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए मुल्क भर से 32,92,000 से ज्यादा अफराद रजिस्टर्ड। हेल्थ केयर वर्कर्स और 40 साल और इससे ज्यादा उम्र के अफराद भी रजिस्ट्रेशन करवाने वालों में शामिल। इस्लामाबाद में 1.5 लाख से ज्यादा अफराद ने कोरोना वैक्सीन लगवा ली। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है कि मुल्क में मामूल की जिंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। मुल्क में गुज़िश्ता माह 1 से 10 साल तक की 1424 बच्चियां कोरोना से मुतासर हुई। 11 से 20 साल तक की 5205 लड़कियां कोरोना में मुब्तला हुई। वफाकी वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता माह 11 से 20 साल तक के 6957 लड़के वबा में मुब्तला हुए। मुल्क भर में 1 से 10 साल तक के 6 बच्चे और बच्चियां कोरोना से इंतकाल कर गए। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि FBR का अप्रैल में 57% टैक्स नमो हासिल करना काबिल तहसीन है। FBR ने रवां साल अप्रैल में 384 अरब टैक्स वसूलियाँ की। गुज़श्ता माली साल अप्रैल में 240 अरब रुपए टैक्स जमा किया था। रवां माली साल जुलाई से अप्रैल तक 3,780 अरब रुपए टैक्स जमा हुआ, जो गुज़श्ता माली साल के इब्तदाई 10 माह से 14% ज़ायद है। मुल्क की आवाम सबसे ज्यादा किस बात पर परेशान है? महंगाई, मुल्की हालात या फिर बेरोजगारी? गैलप पाकिस्तान के कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक 92% पाकिस्तानी अशाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे से शदीद परेशान हैं। 76% अवाम बेरोजगारी पर फिक्रमंद हैं। 60% अफराद को मुल्क की माशी सूरत हाल पर तशवीश है। 44% अफराद ने अपनी माली हालत को पतला करार दिया। सर्वे में शामिल 1500 से ज्यादा अफराद में 38% शहरी मुस्तकबिल में भी माशी सूरत हाल की बेहतरी से नाउमीद हैं। 23% समझते हैं कि पिछले 6 माह के मुकाबले में अब सूरत हाल बेहतर है। मकसद के हुसूल में रुकावट नजर आई तो इमरान खान अपना दौरे इक़्तिदार कम करने पर भी तैयार हो सकते हैं। असम्बलीज भी तोड़ सकते हैं। वफाकी वज़ीर असद उमर का इंटरव्यू। कहा, इमरान खान इक़्तिदार से चिमटने वाले नहीं, उन्हें ब्लैकमेल करके कोई काम नहीं कराया जा सकता। पंजाब ने मजदूर की कम से कम उजरत 20,000 रुपए करने का ऐलान। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि हुकूमत ने 3 बरस में वर्कर्स की कम से कम उजरत में 5,000 रुपए का इजाफा किया। साबिक हुक्मरानों ने मजदूर की कम से कम उजरत सिर्फ 3,000 रुपए बढ़ाई। मेहनत कश की फलाह बहबूद सबसे ज्यादा मुकद्दम है। अमरीकी सेनेटर्स ने पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए मुआशी बिल अमरीकी सेनेट में मुतारिफ करा दिया। डेमोक्रेट रहनुमा ताहिर जावेद का कहना है कि बिल मंजूरी के बाद कानून का हिस्सा बन गया तो 10 साल के लिए पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा। पाकिस्तान की अमरीका के लिए एक्सपोर्ट 10 गुना बढ़ सकती हैं। टेक्सटाइल का सामान बगैर ड्यूटी अमरीका भिजवाया जा सकेगा।